सहारनपुर के ग्राम मनोहरपुर दिल्ली रोड सहारनपुर के निवासी प्रवीण सैनी अपने परिवार के साथ पिछले कई वर्षों से जीवन यापन करते आ रहे हैं। प्रवीण सैनी के रिहायशी मकान पिछले करीब 20 वर्षों से बने हुए हैं। उक्त रिहायशी मकान पर आने जाने के लिए प्रवीण सैनी द्वारा लगभग 12 फुट चौड़ा निजी रास्ता बनाया गया है, जिस पर गाँव के कुछ लोगों ने 12 फुट के निजी रास्ते को भी उक्त विवादित संपत्ति से मिलाकर जबरदस्ती नाजायज और अवैध तरीके से विवादित भूमि में मिला रहे हैं। विपक्षीगण प्रवीण सैनी के आपत्ति करने पर उनके घरों पर आकर उनके परिजनों को जान से हाथ धोने की धमकी भी लगातार मिल रही है। इतना ही नहीं, विपक्षीगण ने निजी रास्ते पर कब्जा करने की नीयत से विवादित संपत्ति और निजी रास्ते के बीच की दीवार भी जबरदस्ती तोड़ दी, जिससे निजी रास्ते पर कब्जा किया जा सके। उक्त घटना के संबंध में प्रवीण सैनी द्वारा एक शिकायती प्रार्थना पत्र सिटी मजिस्ट्रेट सहारनपुर को प्रेषित किया गया है। जी माता जी, अपना नाम बताएं। चिंता देवी। माता जी, आप यहाँ आए हैं अधिकारियों से मिलने के लिए, क्या पूरा मामला है? हमारे रास्ते की जमीन जो है मैं कब्जा करना चाह रहे और हमारे बच्चों को धमकी दे रहे। मुझे भी कहा कि बच्चों को समझा लो। कौन लोग हैं जो कब्जा करना चाह रहे हैं? बराबर की साइड में जो उनसे वो बेच रखी है, दे रखी है पहले से ही। आज कमिश्नर साहब के पास है, उन्होंने बात करी इनसे बच्चों से। ये 3 बच्चे मेरे और परेशान किया जा रहा बहुत ज़्यादा। धमकी भी दे रहे हमारे अपना रास्ता। क्या नाम है जो आपको धमकी दे रहे हैं? शर्मा एक तो, एक राणा है राणा। अपना नाम बताएं। जी, मेरा नाम प्रमोद सैनी है, ये मेरा भाई प्रवीण सैनी है और माता जी चिंता देवी हैं हमारे। और हम लोग मनोहरपुर में रहने वाले हैं। यहाँ पे हमारी अपनी पुश्तैनी जगह है जिस पे हम लोगों का अपना मकान है, अपना जो है हमारा रास्ता पर्सनल छोड़ा हुआ है हमने वहाँ पे। और हमारे मकान के बराबर में ही एक 2000 गज के करीब का खाली प्लॉट है जिस पर झगड़ा चल रहा है पहले से ही, मतलब केस वगैरह चल रहे हैं। और उस केस चलने वाले केस में ही अभी पिछले कुछ दिनों पहले जो एक व्यक्ति है श्री कुमार शर्मा और प्रवीण राणा, उन्होंने कहा कि जी इसके हम मालिक हैं और इधर से रास्ता उन्होंने जो हमारे रास्ते की दीवार को तोड़ने के लिए साथ साथ में 12 फुट का रास्ता अपना वाला हमारी साइड में मिलाया और हमारी साइड में रास्ता मिला के पीछे से दीवार तोड़ दी। हमने कहा कि भाई आपका रास्ता अलग है, आपका झगड़ा तो भी क्लियर नहीं हो, कागज दिखाओ। तो उन्होंने कोई कागज वागज भी नहीं दिखाए जबरदस्ती। और फिर उसके बाद में वो धमकी पे आ गए। भाई को तो सीधा धमकी दी कि तेरे को जेल करा देंगे अगर तूने टांग अड़ाई है, तूने इसमें वो करा और इसमें वो रहा तो, और तेरी कहानी खराब कर देंगे। माता जी को भी समझाया, कहा कि तुम्हारे बच्चों को समझा लो नहीं तो जो है हम कर देंगे इस पे से। और उन्होंने वहाँ पे अपनी दीवार वगैरह भी कर ली है। जब उन्होंने दीवार करी थी तो आपने किसी आला अधिकारी को बताया, किस बार को समझाया? जब शुरुआत में वो अपनी साइड में दीवार कर रहे थे तो उन्होंने हमें कहा कि हम अपनी में कुछ भी करें। उसके बाद जब वो हमारी वाली दीवार को जब तोड़ दी उन्होंने, गिरा दी, हम इसको करने लगे। पहले तो दिखाया उन्होंने कि ऐसी ही गिर गई दीवार साइड में, जब बराबर से उन्होंने अपनी दीवार निकाली पीछे से, हम करने लगे तो उन्होंने हमारे खिलाफ एप्लीकेशन दे के पुलिस बुलवा ली और पुलिस बुलवा के वो काम हमारा रुकवा दिया। उसके बाद अब उनसे हमने कहा, मैं कहा भाई हम अपनी जगह मैंने कागज दिखाए, सारे कागज दिखाए उनको हमारे किस तरह से हमारा क्या हुआ है। उसके बाद में भी उन्होंने कहा कि आप सिटी मजिस्ट्रेट साहब से मिल लो। सिटी मजिस्ट्रेट साहब से मिले तो सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने हमें सीधा कहा कि भाई मैं अगर वहाँ आ गया तो मैं तुम्हारे मकान सब तोड़वा दूंगा और तुम समझौता कर लो। 2 बार कहा उन्होंने। तो फिर मैंने उनसे कहा, मैंने कहा साहब आप आ ही जाओ, आप एक बार आकर देख तो लो स्थिति, हमारी वाली अपनी जगह है, हम किसी और पर थोड़ी कर रहे हैं निर्माण जो है इस पर। तो उन्होंने नहीं किया। फिर हम डीएम साहब से भी मिले, डीएम साहब ने एसडीएम साहब को रेफर किया, एसडीएम साहब से मिले। उसके बाद में उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक दिन पटवारी जी आए थे, उसके बाद में अभी तक कोई रिपोर्ट, कोई संज्ञान नहीं। और हमें बोल देते हैं कि हम आएंगे, खुद विजिट करेंगे। 4 बार वो बोल चुके इस बात के लिए, पर वो वहाँ पे नहीं आए। आज कमिश्नर साहब के आए? आज हाँ, अभी कमिश्नर साहब के पास हम इसलिए आए, अभी पिछले संडे को एसडीए से नोटिस जारी करा दिया मकान तोड़वाने के लिए। साहब मकान और दीवार हमारा साथ तोड़वाने के लिए ये सिटी मजिस्ट्रेट साहब के द्वारा एसडीए के माध्यम से जो है वहाँ पे नोटिस भिजवाया गया। संडे वाले दिन स्पेशली, देखो वैसे काम नहीं होते, संडे के दिन स्पेशली नोटिस देने के लिए आया जा रहा है और वो हमें डराया धमकाया जा रहा है। और जमीन और मकान कितना पुश्तैनी है, कितने साल पुराना? ये तो हमारी लगभग मान के चलिए आप पुश्तैनी दादाजी के टाइम की है, हो गए इसको तो आपका 50-60 साल से ऊपर की है। उसके बाद पापा जी के नाम, पापा जी के बाद हमारे एक्सपायर हो गए, हमारे नाम आई है। 300 साल के करीब की है। 15-20 साल से ऊपर का इसका मकान है, भाई का बना हुआ, 18 साल से जो पापा ने बना के दिया था। आज कमिश्नर साहब ने क्या आश्वासन दिया? कमिश्नर साहब ने हमारी एप्लीकेशन सुनी और रख ली है। अभी आश्वासन उन्होंने अभी आगे कुछ अपनी तरफ से नहीं कहा, उन्होंने रख लिया। एसडीएम साहब जो सदर पे हैं उनके लिए रेफर करा है। बस आज इतनी ही बात हमारी हुई। हम चाहते हैं कि इस पे जी माता जी, अपना नाम बताएं। चिंता देवी। माता जी, आप यहाँ